जन्माष्टमी अथवा श्री कृष्ण के जन्म कर्म से जुड़ी विविध कथाओं विषय पर आज मैं इस YouTube चैनल में अपने विचार रख रहा हूँ। जन्माष्टमी की कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के राजा कंस को यह आकाशवाणी हुई थी कि जिस बहन देवकी से तुम इतना स्नेह रखते हो उसी की 8वीं संतान के हाथों तुम्हारा अंत होगा। यह सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कारावास में बंद करवा दिया। कारावास में ही जब जब देवकी गर्भवती हुई और बच्चों को जन्म दिया, कंस बच्चों के जन्म होते ही मरवा देता। अब जब 8वां बच्चा होने की बारी आई तो कंस ने देवकी और वसुदेव की पहरेदारी को और अधिक बढ़ा दिया। ऐसा माना जाता है कि कारावास में ही भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अत्याचारी राजा कंस का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण के जन्म के समय आकाश में घोर अंधेरा था और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी का जल स्तर भी बढ़ गया था, किंतु भगवान की लीला तो अपरंपार है। अतएव श्री कृष्ण के जन्म होते ही सारे पहरेदारों को गहरी नींद आ गई और कारावास के दरवाजे अपने आप ही खुल गए और श्री वसुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर छतरी लगाकर यमुना किनारे पहुंच गए। श्री वसुदेव ने श्री यमुना जी से रास्ता देने की प्रार्थना की। यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरण छूकर रास्ता दे दिया और वसुदेव गोकुल में नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण को लेकर पहुंच गए। वहां उन्होंने सोई हुई यशोदा माता के बिछौने में श्री कृष्ण को रख दिया और नंद बाबा के यहाँ जन्मी बच्ची को लेकर कारागार पहुंच गए। उनके कारागार में पहुंचने के उपरांत ही कारागार के पहरेदारों की नींद खुली। उन्होंने देखा कि देवकी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। उन्होंने कंस को इसकी सूचना दी। कंस बच्चे को मारने के लिए कारावास पहुंच गया। कंस ने दोनों हाथों से बच्ची को ऊपर उठाकर पत्थर से जोर से पटकना चाहा, किंतु बच्ची उसके हाथों से फिसल गई और कड़कती हुई बिजली की भांति आकाशवाणी करती हुई हवा में उड़ गई। उसी बच्ची ने कंस को कहा कि तेरे को मारने वाला कहीं और पलने लगा है। कंस हताश होकर अपने महल लौट गया और अपनी मृत्यु के बारे में चिंतित रहने लगा। श्री कृष्ण जब बड़े हुए और युद्ध कला में प्रवीण हो गए, तब उन्होंने नियत समय और नियत विधि के अनुसार कंस का वध कर डाला। सभी भारतीय भगवत पुराण में लिखित कृष्णावतार की कथाओं से परिचित हैं। श्री कृष्ण की बाल्यकाल की शरारतें, जैसे कि दही व मक्खन चुराना, इंद्र के विरुद्ध उनका हठ, जिसमें वह अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं ताकि गोकुलवासी अति वर्षा से बच सकें, सर्वाधिक विषैले कालिया नाग से युद्ध व उसके 1000 फनों पर नृत्य, उनकी लुभा लेने वाली बंसी का सुर, कंस द्वारा भेजे गए गुप्तचरों का विनाश, ये सभी ऐसे प्रसंग हैं जो भावना प्रधान और रोचक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपूर्ण ब्रजमंडल में, साथ ही साथ देश के प्रत्येक भूभाग में, विदेशों में हर घर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती, कृष्णाष्टमी, सातम आठम
गोकुलाष्टमी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे एक पालने में रखा जाता है तथा धीरे धीरे हिलाया जाता है। लोग सारी रात भजन करते हैं, अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि को 12 बजे जन्म समय पर प्रार्थनाएं की जाती हैं। मंदिरों में अभिषेक होने के उपरांत पंचामृत या फल ग्रहण कर व्रत तोड़े जाते हैं। भगवान के सम्मुख फल, मिष्ठान, वस्त्र, खिलौने, बर्तन और रुपये रखे जाते हैं। भगवान के श्रद्धालु वहाँ पर लूट लपेट भी करते हैं और उससे अपने आप को धन्य समझते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों में सराबोर हो उठती है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में यह पर्व दही हांडी, मटकी फोड़ नाम से भी जाना जाता है। यह खेल स्वयं को संतुलित रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का खेल है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। पूर्ण भक्ति, आनंद और समर्पण के साथ लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद, बाल गोपाल, कान्हा और लगभग ऐसे ही 108 नामों से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्राचीन समय से हिंदू धर्म के लोगों द्वारा उनकी विविध भूमिकाओं और शिक्षाओं जैसे कि भगवद गीता के लिए पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए इस धरती पर जन्म लिया था और शिक्षक, संरक्षक, दार्शनिक, प्रेमी भगवान के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। उनके हाथों पर बांसुरी और सिर पर मोर पंख लगा होता है। श्री कृष्ण अपनी रास लीलाओं और अपनी अन्य गतिविधियों के लिए अपने मानव जीवन के दौरान बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। दूसरी तरफ श्री कृष्ण युद्ध कला के माहिरों में भी शुमार हैं। प्रसंग मिलता है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सेना कौरवों को सौंप दी और स्वयं पांडवों की ओर से युद्ध का संचालन किया। युद्ध जैसी गतिविधियों के दौरान भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र निरंतर रहता था। जहां उन्हें आवश्यक लगा वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के जीवन की भांति भांति रूपों की कथाएं मानव मात्र को सभी तरह से शिक्षित, मार्गदर्शित करती रही हैं। कर्म, भक्ति और योग का संदेश देती रही हैं। जन्माष्टमी का यह पर्व अतएव हिंदुओं के लिए भगवान श्री कृष्ण में अपनी आस्था का प्रतीक है। आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत सामग्री अच्छी, तथ्यपरक, प्रासंगिक लगे तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत धन्यवाद।